एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल और आज का व्लॉग दैट इज़ 28 जैन का व्लॉग है। ये सुबह अराउंड 7:52 लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ और उसके बाद चेक करती हूँ कि कल के दिन मैंने क्या क्या सोचा हुआ था और क्या क्या चीज़ें मैंने की और कौन कौन सी चीज़ें मिस आउट हो गई। तो बस एक रीज़निंग नहीं किया मैंने 27 को और बाकी मैंने सब किया। इसका रीज़न ये था कि मैंने इसमें एक मॉक दे दिया था जो कि टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक था, मंडे के दिन थे, तो मैंने वो दिया हुआ था और देखा कि उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो मैं उसका एनालिसिस करती हूँ। इसमें मेरे 139 नंबर थे और परसेंटाइल 76.5 और रैंक 3000 कुछ दिखा रहा था। अटेम्प्ट इतने थे, इतना टाइम लगा सब में। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे क्वांट को देख के हुई क्योंकि उसमें मेरे 43.5 सबसे हाईएस्ट थे और रीजनिंग को देख के सबसे ज़्यादा दुख क्योंकि उसमें सिर्फ 36 थे। लाइक रीजनिंग में जहाँ पे सब बच्चे फुल स्कोर करते हैं, मेरा वहाँ पे 36 स्कोर था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया खुद को देख के। देन मैं बनाती हूँ आज की टू डू लिस्ट, दैट इज़ ट्यूसडे। और टू डू लिस्ट तो मेरी हमेशा सेम ही रहती है। अब जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और मेरी ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गई है, तो फैब से होपफुली मैं इकोनॉमिक्स शुरू करूँगी या फिर सिविक्स शुरू करूँगी, जो भी मुझे सही लगेगा। अभी मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो 27 को जो मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी में, दैट वाज पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा या फिर आप लोग पढ़ोगे तो अभी से बता देती हूँ, ज्योग्राफी में बात के टॉपिक आर वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि क्वेश्चन इससे मॉक में आते हैं एंड ऑल्सो इनको पढ़ने में भी मज़ा आता है। हालांकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी का रिवीजन किया हुआ है तो इतनी अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं है ज़्यादा जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी थी, लेकिन एक और बार रिवीजन करूँगी तो आई होप कि वो सब भी क्लियर आउट हो जाए। तो आज मैंने यहीं तक छोड़ दिया था। लाइक रिवर्स में मैं ट्रिब्यूटरीज वगैरह याद कर रही थी और बहुत ईजिली मुझे याद भी हो गई थी। लाइक मैं सोचती थी यार मैं ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करूँगी, लाइक गंगा यमुना, तो ये सब हो गया था सब चीज़ें अच्छे से। एंड देन उसके बाद अराउंड 10-13 में शुरू करती हूँ मैथमेटिक्स। बिफोर मूविंग अहेड गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे चलने वाली है जनवरी विजडम सेल, जो कि 30 से 31 अगस्त चलेगी। ये सेल कल 12 बजे 30 जनवरी को लाइव हो जाएगी और अगर आप स्टार्टिंग के 200 यूजर्स में आओगे आपको 300 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। एंड ऑल्सो मेरा कूपन कोड निकी यूज़ करने पे टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको मिलेगा सिर्फ 351 रुपीज़ में, विच इज़ वेरी वर्थ इट अमाउंट। सो गाइज अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो टॉप 200 यूजर्स में आने की कोशिश करना। 30 तारीख को 12 बजे सब्सक्रिप्शन ले लेना और 351 रुपीज़ में 30 और 31 तारीख दोनों दिन ये सेल लाइव रहेगी। तो आजकल ना मैथ्स करना इज़ बिकमिंग माई फेवरेट पार्ट। लाइक जैसे पहले मुझे लगता था जब मैं 10th क्लास में थी तो मुझे मैथ्स करना बहुत पसंद था, तो अब मुझे ना वही सेम फीलिंग आ रही है जस्ट बिकॉज आई थिंक कि कंसिस्टेंसी बन रही है या फिर अच्छा लग रहा है पढ़ने में या फिर मैं बुक सॉल्व कर रही हूँ। वरना पहले मैं बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं करती थी कोई भी, मैंने बस यूट्यूब से जितना पढ़ा, अपनी क्लासेस से जितना पढ़ा। तो मुझे लगता है कि फ़ोन को असाइड करके अगर खुद से बुक से भी किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में। तो यू ऑल कैन ट्राई दिस आउट। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का बस एक ही तरीका है कि अपने फ्यूचर से डरो। लाइक कि इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी तो आपका फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, राइट। तो इसीलिए बस वही एक रीज़न है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का और इस टाइम पे तो जॉब लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अराउंड 12:30 मैंने आज ना 3 टाइप कर लिए थे क्योंकि एक टाइप में 10 से 12 क्वेश्चन थे, तो अराउंड आज मैंने टोटल 32 क्वेश्चंस किए हुए थे। और यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ना ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये होता क्या है, लेकिन आज मैंने सीखा कि ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला इज़ PRT/100 + RT, ऐसा कुछ होता है। देन उसके बाद 1 बजे से मैं शुरू करने जा रही हूँ रीजनिंग और आज मैं रीजनिंग ही करूँगी क्योंकि आज मैं फुल मूड में थी कि मैं रीजनिंग करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रीजनिंग नहीं की हुई थी क्योंकि मैंने मॉक दे दिया था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था करने का। तो ये रीजनिंग मैं कर रही हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक से। हालांकि रीजनिंग में बुक की ज़रूरत नहीं होती है, बट इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि फ़ोन से दूर रहना चाहता है, ऑल्सो कि क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह में सारा कंपाइलेशन चाहता है, सो यू कैन फॉलो अप किरण पब्लिकेशन की बुक फॉर रीजनिंग इवन 2। इसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ 2016, 17, 13, 20, 22 सारे क्वेश्चंस इसमें अब मर्ज्ड अप हैं। तो यू कैन फॉलो अप दिस बुक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और सिर्फ यही बुक नहीं, जीए की भी बुक है, लाइक जनरल अवेयरनेस की बुक हो गई, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारी बुक्स किरण पब्लिकेशन की अवेलेबल हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आई विल ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख लेना। देन 2:18 हो गए थे और मैं जो टॉपिक कर रही थी आज दैट वाज पेपर फोल्डिंग, तो वो करने के बाद मैं थोड़ा बोर हो गई थी। लाइक मैंने 15 से 20 मिनट किया होगा सिर्फ। उसके बाद मैं एक कंसेप्ट वीडियो देखने लग गई थी विच वाज रिलेटेड टू कि ये नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी होगी, क्योंकि मेरे इसमें ना मॉक में नंबर कटे थे तो मुझे था कि एक बार मैं इसे अच्छे से कर लूँ। उसके बाद मैंने की इंग्लिश। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय।